तो भाई लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आज हम बात करने वाले हैं लुक की सम के एपिसोड नंबर 12 के बारे में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाला कोई भी एपिसोड आप मिस ना कर सको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने एपिसोड नंबर 11 अब तक देख लिया होगा मेरे चैनल पे। तो अब बात करते हैं आज की वीडियो की। तो भाई लोग, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो योंग ली होता है वो जैक से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं योंग ली जो होता है वो हंसते हंसते जैक को कहता है तू कमबख्त हरामी कहीं के, अब मुझे तुझे देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है। और जो वोंग ली होता है वो अपने हाथों से इशारा करता है जैक को और कहता है इधर आ इधर आ, चिंता मत कर, मैं काटूंगा नहीं तुझे, अबे नहीं मारूंगा मैं तुझे, इधर आ, पास आ तू। और जैसे ही जैक पास आता है वैसे ही जो योंग ली होता है वो ये कहते हुए मैं नहीं मारूंगा तुझे और एक मुक्का मारता है जैक के। लेकिन जैक उस मुक्के को अपने हाथ से पकड़ लेता है। जैक अपने हाथ से उसके पंच को इतना इजीली पकड़ लेता है कि जैक का एक हाथ अपनी दूसरी जेब में होता है और उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती है उसके मुक्के को डॉज करने में। तो जब योंग ली का पंच जैक अपने हाथों से बड़े ही आराम से पकड़ लेता है तो जो योंग ली होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन उसके बाद वो अपनी हैरानी को छुपाते हुए कहता है तुम डर गए क्या? क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? लेकिन इस बार मैं तुम्हें डराऊंगा नहीं, इस बार तुम्हारे सच में पड़ने वाला है। और अचानक से एक और पंच वो जैक की तरफ मारता है। और यार इस समय जैक के दोनों हाथ जेब में होते हैं और वो फिर भी जो योंग ली का पंच होता है उसको बड़े ही आसानी से डॉज कर लेता है। तो यार क्योंकि जो जैक होता है वो नहीं चाहता होता कि जो मीरा है जो जिसको जैक लाइक करता है उसको पता चले कि जो जैक है वो लड़ाई कर रहा है कहीं पे। इसलिए जैक कहता है हे यूई, क्या तुम मीरा के बहुत ज्यादा क्लोज हो? इसके बाद यूई कहती है क्या मीरा किम? नहीं, हम इतने क्लोज नहीं हैं। और जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो ये देख के और किलस जाता है कि मैं इससे लड़ाई कर रहा हूँ और ये यूई से बातें कर रहा है। और जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है ओए, मैंने अभी तक खत्म नहीं करा है। लेकिन जो जैक होता है वो योंग ली को इग्नोर मारते हुए यूई को कहता है तो ठीक है, तो याद रखना कि तुमने मुझे आज यहाँ पे नहीं देखा, हम मिले ही नहीं। मैं इस बंदे को तुमसे दूर रखूंगा, लेकिन याद रखना मैंने यहाँ पे कोई भी फाइट नहीं करी है। इसके बाद जैक योंग ली को कहता है तुम्हें पता है जो मर्द औरतों पे हाथ उठाता है वो असली मर्द नहीं होता है। इसके बाद योंग ली कहता है तुझे पता भी है मैं कौन हूँ। योंग ली जैक की तरफ तेजी से बढ़ता है उसके पंच मारने के लिए, लेकिन तभी जो जैक होता है वो उल्टा योंग ली के फेस पे एक पंच मारता है जिसकी वजह से उसका चश्मा भी टूट जाता है। इसके बाद जैक स्टाइल में कहता है नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम कौन हो। और जो योंग ली होता है वो खांसते खांसते अपने मन में सोचता है मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। जैक कहता है ऐसे पिटने के बाद तुम्हें सच में दर्द हो रहा होगा, है ना? लेकिन जो योंग ली होता है वो दोबारा से खड़ा उठ के जैक को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर से वो जैक से एक और मुक्का खाता है। और यार जैक उसको इतनी आसानी से मार रहा होता है कि जैक का अभी भी एक हाथ जेब में ही होता है। इसके बाद योंग ली कई बार ट्राई करता है जैक को मारने की, लेकिन हर बार वो मुक्का खा के गिर जाता है नीचे। और इसके बाद जो योंग ली होता है वो अपने मन में सोचता है ये बहुत फास्ट है, आखिर ये बंदा है कौन? और जो अपना मोटा वाला ह्यूनसुक ये सब देख रहा होता है वो अपने मन में सोचता है वो ये बहुत ज्यादा फास्ट है, आखिर जब मैंने इससे फाइट करी थी तो मैं इसके हमलों से कैसे बच पाया था उस वक्त। और जो ह्यूनसुक होता है उसने ये जो जैक होता है उसकी एक टेक्निक देखी थी जिसका नाम होता है स्ट्रेट। तो जो ह्यूनसुक होता है वो अपने मन में कहता है ये स्ट्रेट नहीं है, क्या ये बॉक्सिंग की कोई और टेक्निक है जिस तरह से जैक ने इसको मारा है? और यार आपको बता दूं जिस तरह से अभी जैक फाइट कर रहा है उस टेक्निक का नाम होता है जैब। और जो ह्यूनसुक होता है वो जैक की हर एक मूवमेंट को एनालाइज कर रहा होता है और वो देखता है कि जैक किस तरह से फाइट करता है। इसके बाद वो देखता है जैक अपने पैरों की पोजीशन को भी बदलता है और वो एक और पंच मारता है जिस पंच की वजह से योंग ली हवा में उड़ जाता है और उसकी चप्पल वप्पल सब कुछ निकल जाती है और खून वून निकलने लगता है उसके। ह्यूनसुक अपने मन में सोचता है जैक ने अपने पूरे शरीर की ताकत अपने एक पंच में ला दी, ये सच में स्ट्रेट से भी ज्यादा ताकतवर हमला था। और हम देखते हैं जो योंग ली होता है वो जमीन में गिर जाता है और ऊपर से जैक उसको लातों से बजाना स्टार्ट करता है। जैक कहता है चाहे वो कैसा भी बिहेव करें लेकिन किसी लड़की के ऊपर हाथ उठाना ये बहुत बुरी बात होती है। और जैक स्टाइल में कहता है तुमने तो सुना ही होगा, तुम्हें एक फूल को एक लड़की से भी नहीं मारना चाहिए। और जो पीछे ह्यूनसुक और यूई खड़ी होती है
वो अपने मन में सोचते हैं शायद इसने उल्टी बोल दी है, जो मुहावरा है उसने। और जो यूई होती है वो जैक को बोल रही होती है कि शायद तुमने उल्टा बोल दिया है इसको। इसके बाद जैक पीछे पलट के कहता है, तुम एकदम चुप रहो, कुछ मत बोलो तुम। इसके बाद जो जैक होता है वो ह्यूनसुक को कहता है, मोटे वाले, तो अब हिसाब बराबर हो चुका है, लेकिन अगर तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही नाइंसाफी करी थी तो तुम मेरे एक मुक्का मार सकते हो, लेकिन तुम ही थे जो मीरा से टकराए थे। और जो ह्यूनसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझसे माफी मांगना चाहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वास्को को, जो अपने जिम में डंबल्स उठा रहा होता है, अपनी बॉडी बना रहा होता है। तो हम देखते हैं जो वास्को होता है वो बहुत ज्यादा भारी वेट उठा रहा होता है जिम में, लेकिन अचानक से वो अपने आप से कहता है, कम ऑन, वैसे तुम्हारे लिए इतना वेट बहुत ही कम होता था, आज आखिर तुम्हें क्या हो गया। और यार हम देखते हैं जो वास्को होता है वो मतलब उसको उठाने में बहुत ही हार्ड हो रहा होता है वो जो वेट होता है। और ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि जो वास्को होता है उसके कान में शायद खुजली हो रही होती है, जिस वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है। और इतनी सी बात में वास्को के आंखों से आंसू आने लगते हैं। यार ये बंदा सच में बहुत ज्यादा इमोशनल टाइप का होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गंगनम लैंडलॉर्ड का जो कमरा होता है। और गंगनम लैंडलॉर्ड खुद से कह रहा होता है, मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए, मैंने जो मेरे फादर के डिसेबिलिटी के सारे पैसे थे वो सारे खत्म कर दिए। तो यार आपको तो पता ही होगा जो उसके फादर थे उनको डिसेबिलिटी के पैसे मिलते होते हैं, और जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है उसने हान-युल को सेंड करते करते वो सारे पैसे भी खत्म कर दिए होते हैं। और क्योंकि गंगनम लैंडलॉर्ड के पैसे सारे खत्म हो चुके होते हैं तो गंगनम लैंडलॉर्ड अभी उसको पैसे सेंड नहीं कर पा रहा होता है। और जो हान-युल होती है उसकी जो लाइव स्ट्रीम होती है वहाँ पे बहुत सारे न्यू व्यूअर्स आते हैं और हान-युल को पैसे सेंड करते हैं। और गंगनम लैंडलॉर्ड अपने मन में सोचता है कि कोई और कमीना मुझसे मेरी हान-युल को छीन के ले जाएगा। और गंगनम लैंडलॉर्ड को ऐसा लगता है कि जो हान-युल है वो उसको अब इग्नोर मार रही होती है। तो जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो अपने मन में ऐसा सोचता है कि हान-युल ऐसा क्यों कर रही है, अब तक तो उसने मेरा सारा जो मैंने उसे प्यार दिया था उसने सब एक्सेप्ट करा मुझसे, कि क्या उसने मुझे धोखा दे दिया है। लेकिन हमारे प्यार का क्या हुआ। ये लड़की भी यूई की तरह है, शायद ये उस तरह की लड़की है जो मुझ जैसे अच्छे लड़कों से पैसा लूटती है। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। आखिर जिंदगी मेरे साथ इतनी ज्यादा अनफेयर क्यों है। और ये सब जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है हान-युल की लाइव स्ट्रीम देखते देखते अपने मन में सोच रहा होता है। तो जैसे ही हान-युल अपनी लाइव स्ट्रीम खत्म करती है, इसके बाद जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो सीधा घुसता है बाथरूम में। तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो ऐसा क्यों करता है। और जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है इसके बाद वो अपने मन में सोचता है, सबसे पहले मुझे हान-युल से मिलना होगा और उसको अपने प्यार के बारे में सब कुछ बताना होगा। इसके बाद जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो हान-युल की एक स्क्रीनशॉट ले लेता है और उसमें उसके कमरे में हान-युल की जो विंडो होती है उसके बाहर देखता है कि वो उस जगह पे कहाँ पे है इस वक्त हान-युल। वो विंडो के बाहर देख के एनालाइज करने की कोशिश करता है। और यार इसके बाद जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो कुत्तों की तरह मतलब हर चीज सर्च करने लग जाता है। वो घंटों तक सर्च करने लगता है कि आखिर इस वक्त हान-युल है कहाँ पे। वो जो हल्का फुल्का नाम होता है विंडो के बाहर जो लिखा होता है अपार्टमेंट का नाम, वो ठीक से दिखाई तो नहीं दे रहा होता है, लेकिन फिर भी उससे मिलते जुलते जितने भी दुनिया में नाम होते हैं जापान में यानी कोरिया में सॉरी, वो सारे के सारे सर्च कर लेता है। और इसके बाद गंगनम लैंडलॉर्ड को काफी सारी मिलती जुलती जगहें मिलती हैं इंटरनेट में, जो कि मतलब बहुत सारी होती हैं। इसके बाद जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है जिस जगह पे उसे ज्यादा शक होता है अपने मन में सोचता है कि चलो जहाँ पे मुझे ज्यादा शक है मैं वहां पे जाके चेक करता हूँ। और जो हवस का पुजारी गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो अपने मन में सोचता है आखिरकार अब हम मिलने वाले हैं। और यार प्यार से ये जो हान-युल होती है उसको जोई बुलाता है और अपने मन में कहता है आखिर मैं जोई का हस्बैंड हूँ आखिरकार, तो हमें तो मिलना ही चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हान-युल को जो अपने स्कूल से वापस आ रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है मुझे ऐसे ही काम करते रहना चाहिए, तभी मैं यूई को पीछे छोड़ पाऊंगी। मुझे जल्द से जल्द घर जाके दोबारा से लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए। और चलते चलते हान-युल हैंडसम वाले ह्यूनसुक के बारे में सोच रही होती है और अपने मन में कहती है बस तुम मेरा वेट करो ह्यूनसुक। लेकिन तभी हम देखते हैं जहाँ से हान-युल गुजरी होती है वहीं पे साइड में गंगनम लैंडलॉर्ड खड़ा होता है और बहुत ही हैवानियत भरी नजरों से वो हान-युल को देख रहा होता है और हंस रहा होता है। और हंसते हंसते अपने मन में सोचता है
आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो भाई लोग आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। और यार मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिस किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और जो चैनल है उसके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको।